नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल श्रीवास्तवों की दुनिया में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए अपने बचपन से जुड़ा हुआ कोई किस्सा या कहानी आपको सुनाती रहती हूँ, उसी तरह आज फिर मैं आपके लिए अपने बचपन से जुड़ा हुआ एक किस्सा लेके आई हूँ। पर फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मेरा परिवार कैसा है। आशा करती हूँ मेरा परिवार कुशल मंगल होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा है गर्मियों के टाइम का। गर्मियों के टाइम में हम सब लोग रात को छत पे सोया करते थे। छत पे सबके अलग अलग बिस्तर लग जाया करते थे। तो मैं और मेरी बुआ जी जो थी, हम दोनों का बिस्तर बिल्कुल अलग लगता था। तो जैसे सबके बिस्तर लगे हैं उसमें से काफ़ी गैप देके फिर हमारा बिस्तर लगता था। मतलब थोड़ा अकेले में हम अपना बिस्तर लगाते थे, क्योंकि मैं और मेरी बुआ जी क्लोज थे। तो हम दोनों को रात को बातें करनी होती थी। तो एक दिन रात को क्या हुआ कि हम दोनों बातें कर रहे थे। बातें करते करते लगभग 12:30 या 1 बजे का टाइम हो गया था। तो किसी के जैसे ना, रात को जैसे हम तो अपनी बातों में खोए हुए थे, तो जैसे कोई जैसे पेड़ काट रहा हो, ऐसी आवाज़ हमको सुनाई दी। हमने बोला इतनी आधी रात को कौन पेड़ काट रहा होगा। हमने सोचा शायद हमें ऐसी सुनाई दिया हो, क्योंकि गांव में तो ऐसे पेड़ पौधे कितने सारे होते हैं, सारा जंगल होता है इधर उधर से। हमने सोचा शायद ऐसी आवाज़ आ रही होगी, कोई पंछी हो गया या पक्षी, कुछ भी। तो हम दोनों फिर बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद फिर पेड़ काटने की आवाज़ आई। फिर हम दोनों ने सुना, फिर हम दोनों ने इग्नोर किया उस चीज़ को। हमने बोला अभी तो ऐसी आवाज़ आ रही थी, कोई बात नहीं। हम दोनों फिर बातें करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बहुत तेज तेज पेड़ काटने की आवाज़ आने लगी, और जैसे कि किसी ने पेड़ काटा हो और पूरा पेड़ कट के नीचे गिर गया। धड़ाम की बहुत तेज आवाज़ है ना, जैसे पेड़ कट के नीचे गिरते आवाज़ नहीं आती धड़ाम वाली, वही आवाज़ आई रात को बहुत तेज। और रात को तो वैसे ही सुनसान होता है, और वो भी हमारा तो गांव में वहाँ जंगल है, इधर उधर तो वैसे ही सुनसान सा रहता है। बहुत तेज आवाज़। तो हम दोनों एकदम से ऐसे डर गए, ऐसे चौंक गए कि इतनी तेज आवाज़ कहाँ से, मतलब कैसे आई। और हमारे बगल में जो चाचा सो रहे थे, दादी सो रही थी, भाई सो रहा था, वो लोग कोई भी नहीं जगा, सब गहरी नींद में सो रहे और सिर्फ हम दोनों ही जगे हुए। हम दोनों ने डर तो हम बहुत ज़्यादा गए थे उस वक्त। फिर हमने सोचा कि यार इतने रात को पेड़ काटने की आवाज़, भी धड़ाम से इतनी तेज़ आवाज़ कहाँ से आई। तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और थोड़ा आगे तक गए, मतलब छत पे ही चल के थोड़ा आगे तक गए। वहाँ से हमने इधर उधर झाँका कि कौन सा पेड़ कटा है इस टाइम पे। हमें तो कुछ दिखाई नहीं है दोस्तों, क्योंकि दूर दूर तक हम अंधेरी रात थी, तो दूर का दिखाई नहीं दिया। फिर हम दोनों ने आ गए, हम वापस अपने बिस्तर में आए। हमने बोला पता नहीं यार ये क्या है। हम दोनों ने कंबल लिया, अपने मुंह तक कंबल चढ़ाया, इधर उधर से कंबल दबाया और चुपचाप सो गए। हमने उसके बाद कोई बात नहीं करी। सुबह जब हमारी आँख खुली तो सबसे पहले मैं और मेरी बुआ जी पेड़ देखने के लिए गए कि यहाँ कौन सा पेड़ कटा है। हमारे घर से 2 घर छोड़ के जो तीसरा घर है, उनके आंगन में बहुत बड़ा एक पेड़ है। तो हम उस पेड़ को देखने के लिए गए, क्योंकि हमारे घर से वो साफ दिखाई देता है। हम थोड़ा और पास जाके देखा, लेकिन वो पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा है। उसमें ना वो कटा है ना वो गिरा है, कुछ नहीं, जैसा था वैसे ही खड़ा है। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि हम उसी पेड़ को क्यों देखने के लिए गए, वहाँ तो और भी पेड़ थे, कोई भी पेड़ कट सकता था। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम उस पेड़ को ही क्यों देखने के लिए गए, क्योंकि हमारी जो दादी हैं उन्होंने हमें बताया कि रात को इस पेड़ से, जैसे कि कोई इस पेड़ को काट रहा हो, ऐसी आवाज़ आती है। और जैसे पेड़ कट के नीचे भी गिर गया हो, ऐसी आवाज़ भी आती है, धड़ाम वाली भी आवाज़ आती है। और सुबह उठ के जब इस पेड़ को देखो तो ये पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है। तो हम तो बच्चे, हमने बोला इनका हो गया दिमाग ख़राब, और ये बोल रही हैं कि रात को पेड़ कटता है, पेड़ कट के नीचे भी गिर जाता है, और सुबह उठ के देखते हैं कि वो पेड़ वैसे का वैसे ही खड़ा है। हमने बोला
इनका दिमाग सठिया गया है और बुढ़ापे में ये कुछ भी बोलते चली जा रही हैं। अरे हट, ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, जब वो बात हमारे साथ हुई, रियल में हमने उस चीज़ को सुना, देखा, तो हमें सच में यकीन हुआ कि नहीं, दादी जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था। तो हमने ये बात घर में किसी को नहीं बताई, ना दादी को, ना भाई को, ना चाचा को, किसी को भी नहीं बताई। क्योंकि दोस्तों, अगर हम ये बात बता देते कि हमने रात को ऐसी आवाज़ सुनी है, तो वो लोग भी हमें इसी तरह से हमारा मजाक बनाते, हमें भी उसी तरह से बोलते। हमने चुप, बिल्कुल चुप, हम दोनों के बीच में थी वो बात। बस उसके बाद से हमने कभी भी अपना बिस्तर इतना ज़्यादा गैप देके नहीं लगाया। हमने अपना बिस्तर बिल्कुल चिपका के ही उनके पास से लगाया। तो हमें ये बोला भी गया कि क्या बात, आज ऐसा क्या हो गया कि तुम लोगों ने अपना बिस्तर बिल्कुल यहाँ से चिपका दिया है। हमने बोला नहीं नहीं, ऐसी वहाँ पे हमें मच्छर बहुत ज़्यादा काटते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आके लेट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये बचपन का किस्सा कैसा लगा? अगर आपको मेरे ये बचपन का किस्सा अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपके पास भी अपने बचपन का कोई ऐसा किस्सा या कहानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।